नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन हुंकार न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बहुत तेजी से वायरल हो रहे दो चमत्कारी बाबाओं के बारे में, जिनको शायद आपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म या चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक रहा हो, चाहे यूट्यूब रहा हो, चाहे इंस्टाग्राम रहा हो या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि दो चमत्कारी बाबा जो अपने आप को भगवान बजरंगबली के द्वारा, बालाजी के द्वारा दी गई अनुपम शक्ति का बखान करते हुए नहीं थकते और दिखाते रहते हैं चमत्कार। जिनकी सभाओं में, जिनके आश्रम में हजारों लाखों लोग हमेशा दर्शक के रूप में आते हैं, अपनी अपनी फरियादें लेकर के आते हैं परेशान लोग, उन लोगों को ये चमत्कार दिखाते हैं और तमाम प्रकार की भव्य शक्तियों का दिखावा किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो चमत्कारी बाबा। नंबर 1 गुरु शरणदास महाराज और नंबर 2 धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले। पंडोखर धाम और बागेश्वर धाम इस समय जोरों से चर्चा का विषय बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विवादित बयान दिया था कि एक बुलडोजर हम भी मंगवाएंगे और भगवान राम और सनातन के ऊपर पत्थर चलाने वालों के घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। ये विवाद काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तमाम न्यूज़ चैनल वाले इस जो है इनके भाषण को काफ़ी तोड़ मड़ोड़ के दिखाने का प्रयास किया गया था और दिखाया भी गया था, लेकिन उसके बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसका पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, अगर धर्म के नाम पर कभी भी कोई भी कटाक्ष करेगा तो मैं कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये अपराध है, धर्म की रक्षा है, तो ऐसा बोलना तो मैं लगातार इस प्रकार की गलती करता रहूंगा। जिसको भी फिर से पुनः मीडिया ने उछाला था। उछालने के बाद में देखने को यह मिला कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और गुरुशरण के दास के पास में जाकर तमाम प्रकार के बीजेपी नेता, कांग्रेसी नेता या अन्य दलों के नेता उनके घुटनों में, चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं। यह रही बात की बात। लेकिन बात जो कहने की है ऐसे चमत्कारी बाबाओं के बारे में, आखिर ये चमत्कार है क्या? अगर आप इसका सच जानना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जी हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर मैं आगे बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक 25 से 30 साल उम्र के बीच के एक युवा हैं जो कि भागवत वक्ता हैं। इनका धाम जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गढ़ग्राम में पड़ता है। यहाँ पे इनका आश्रम है। यहाँ पे ये सभा लगाते हैं, लोगों का संकट हरण करने की एक सभा लगाते हैं। लोगों के मन की बात, उनकी परेशानियाँ, उनके नाते रिश्तेदारों के नाम, उसका नाम, उसके परिवार वालों का नाम, ये बस सामने बिठा करके यूं ही लिख देते हैं। ऐसा चमत्कार आपने कहीं नहीं देखा होगा, सिर्फ यही दो महात्माओं के द्वारा ही देखा होगा अगर आप साधुवाद में देखें तो। और इसका नाम देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये सब बागेश्वर धाम की महिमा है और बाबा जी की कृपा है। इसी हिसाब से पंडोखर धाम के महंत और भागवताचार्य गुरुशरण महाराज जी भी इसी प्रकार का चमत्कार दिखाते हैं। और ये चमत्कार आए दिन लोग देखने पहुंचते हैं, टिकट कटवाते हैं, टोकन लेते हैं, ऑनलाइन भी बात करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े नेता लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग ये दो चमत्कारी बाबाओं के आगे सर जमा देते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये महात्मा, चमत्कारी महात्मा कहीं मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातों का पोल न खोले। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे श्रद्धालु उनके आश्रम पे जाते हैं, पिंकी शीश नवाते हैं, पिंकी जमादार से अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा भी देते हैं। यह आपके ऑफिस अब बात कर लेते हैं आखिर ये चमत्कार लगी थी, वहां से प्यार। मित्रों, मैं एक अबोध बालक, लेकिन इतनी समझ रखता हूं पढ़े लिखे वैज्ञानिक युग में। यह भी एक प्रकार का मेंटलिज्म विज्ञान है जिसका कोर्स किया जाता है। आपने देखा होगा सोनी टीवी पे एक आता है द टैलेंट शो, जहां पे लोग अपने टैलेंट को दिखाते हैं। कुछ दिन पहले एक गर्ल्स आई थी, एक लड़की आई थी, उसने जो है मेंटलिज्म करके दिखाया था, सामने वाले का माइंड पढ़ के दिखाया था, डिटेक्ट करके दिखाया था
अगर आप ऐसे ही खड़े हो जाओ, तुमसे 4 बात करेगी और आपके बारे में बहुत कुछ बता देगी जिसका आप एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद ही नहीं करते कि यार कोई मेरे बारे में इतना कुछ जान सकता है, कैसे जान सकता है, क्योंकि उसने ये बताया था ये एक प्रकार का साइंस होता है, एक प्रकार की एजुकेशन होती है। और जब आप इस पे काम करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातों में संकेत करती हैं और उसी के माध्यम से ये सब जानना संभव है। तो मैं समझ सकता हूं कि शायद मेरी बातों के द्वारा आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, और नहीं आई हैं तो पहले आप एक बार ये 2 वीडियो देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और गुरु शरणदास जी के, उसके बाद में फिर अगली वार्ता। धन्यवाद।